से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जीएस लैम्प एजुकेशन में। ओके, तो अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है हम अपने YouTube चैनल पे, जिसमें हमने करंट अफेयर से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है हर एक चीज़ यहाँ पे हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें अभी तक हमने 4 एपिसोड अभी हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। 4 एपिसोड में आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ही ऐसे रिलेवेंट और ईच एंड एवरीथिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो सारा चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रहा होगा। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हर एक इम्पॉर्टेंट जो भी न्यूज़ होता है, या वो पीआईबी से हो या द हिंदू से हो या स्कीम रिलेटेड गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम हो या डाउन टू अर्थ कोई भी चीज़ हो, तो आपको वहाँ पे वो एक इम्पॉर्टेंट आपको मतलब न्यूज़ आपको वहाँ पे कवर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है क्या? राष्ट्रीय गोकुल मिशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कब इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ये कब अभी न्यूज़ में स्टार्ट हो चुका है? ये 2014 में ये सबसे पहले आया हुआ था, लेकिन उसके बाद कब ये न्यूज़ में कब स्टार्ट हो चुका? न्यूज़ में स्टार्ट होने का सबसे बड़ा रीजन क्या था? जब ये सेकेंड फेज उसी समय ये न्यूज़ में आया हुआ था। उसके बाद ये कंटिन्यूसली अभी न्यूज़ में, क्योंकि क्या होता है कोई भी फेज अगर पहला फेज स्टार्ट होता है, अगर उसके बाद वो सेकेंड फेज भी स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम अपने देश एज वेल एज जो अपने मतलब राष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अभी मैंने ये जो टॉपिक है ये पीआईबी में बहुत ज़्यादा भी न्यूज़ में चल रहा था, जिसकी वजह से भी, क्योंकि ये इसीलिए भी न्यूज़, इसके पीछे भी रीजन है। इसके पीछे रीजन क्या है? जो अभी रिसेंटली जो मिनिस्ट्री हमारा जो फिशरी एंड जो एनिमल हस्बेंड्री जो डेयरी जो होता है, जो मिनिस्टर है, उन्होंने अभी क्या बहुत ज़्यादा रिसेंटली अभी क्या उन्होंने अनाउंस किया था कि वो मतलब वो कितने 50 लाख ऐसा कुछ जॉब वगैरह या एम्प्लॉयमेंट जो कहते हैं ना फार्मर्स को दोगे, इस फील्ड में देंगे वो। तो इसके लिए अभी क्या हुआ, ये रिसेंटली न्यूज़ में आ गया था। तो वो यहाँ पे यही चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है कि जो, और आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि हमारे जो अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ द फिशरी एनिमल एंड हस्बेंड्री जो कौन है मिनिस्टर, कौन उनका नाम आपको बताना है, ठीक है? तो ये देखो ये पीआईबी का न्यूज़ है और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके आपको पता है ये ट्रस्टवर्दी सोर्स है, तो उसमें ये चीज़ था अभी दिया गया मिनिस्टर के थ्रू ये चीज़ बताया गया, जिसकी वजह से अभी क्या नहीं ये न्यूज़ में आ गया था। तो देखो अब हम लोग थोड़ा सा क्या ना इनिशिएटिव करते हैं कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन होता क्या था। देखो राष्ट्रीय गोकुल मिशन में क्या ना सबसे पहले ये इम्प्लीमेंट किया गया था। कब इम्प्लीमेंट किया गया था? 2014 में। देखो इसका जो दिसंबर 2014 में इसका सबसे पहले लाने का मतलब क्या था कि आप देखो जो लिखा वो तो लिखा ही हुआ, लेकिन अभी पहले मैं उसको एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है उसमें क्या है ना कि हमें डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट क्या करना है कि सीधी सी बात, जो ब्रीड वगैरह होता है जैसे मतलब गाय वगैरह के जो ब्रीड होते हैं या उसके जो भी जैसे दूध वगैरह जैसे गाय वगैरह से निकाला जाता है, और उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब एक तरीके से एक प्रोडक्टिविटी क्या है, इसका पर्पस क्या होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन में उन सभी चीज़ों को यहाँ पे क्या ना कवर अप किया गया। अभी मैं आगे और इस चीज़ को क्लियर करूंगा। तो कवर अप करने में क्या था कि हर एक चीज़ जो इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव था, देखो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि इनहेंस करना है क्या प्रोडक्टिविटी, जिससे क्या हो सके दूध वगैरह क्या इंक्रीज हो सके। इसका जो जेनेटिक मतलब जो मतलब ब्रीडिंग पर्पस है उसको इन लोगों को क्या करना है, एक मतलब एक फाइन प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। फिर जैसे इसको मतलब हर एक चीज में कवर करना है। जो आर्टिफिशियल जैसे इंसेमिनेशन होता है, जो कवरेज थोड़ा जैसे मतलब ब्रीडिंग नेटवर्क हो गया या डिलीवरी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो फार्मर जैसे डोर टू डोर स्टेप जैसे जो भी चीज करते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे काम करेंगे। फिर क्या करेंगे, इंडिजीनियस कैटल्स उसको प्रमोट किया जाएगा, या कैटल्स हो गया या वफैलो हो गया या जो भी चीज़ उसको ये क्या करेंगे साइंटिफिकली कंजर्व करेंगे। तो साइंटिफिकली कंजर्व करने का मतलब क्या है कि एक तरीके से ये कि प्रमोट करना होगा कि जो अगर मान लो फार्मर है, फार्मर भी अगर मान लो कहा गया था ना 2022 तक फार्मर्स का जो सैलरी या इनकम होता है उसको डबल करने के, तो वो उसके पीछे भी ये सब रीजन, ये हर एक कोई रीजन था वहाँ पे। ऐसे भी नहीं कैसे कर सकते थे, नहीं कर सकते, तो उसके पीछे भी ये रीजन था। तो सबसे पहले इन लोगों ने सॉरी, सबसे पहले इन लोग स्टार्ट किया 2014 में, ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ। उसके बाद ये क्या हो गया, एक तरीके से अंडर मतलब कंटिन्यूसली राइज प्रोग्राम में राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना, ये आपको पता है इस मतलब ये आपको पता होना चाहिए, जो कि 2021 से 2026 तक ये इसके अंदर ये चीज आ गया राष्ट्रीय गोकुल मिशन। पहली चीज। दूसरी चीज, ये किसके कौन इसके नोडल मिनिस्टर था? अभी मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ द फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ये चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। देखो इसमें सबसे बड़ी चीज क्या मैं ये बताने की कोशिश, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे क्या रीजन है कि देखो सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंस क्या है आपको ये पता होना चाहिए। ये स्कीम इंप्लीमेंट किया गया, चलो मान लो कि किसके राष्ट्रीय गोकुल मिशन को अब क्या कहाँ रख दिया गया,
मतलब ये चीज़ है कि गाय वगैरह भी अभी आपने देखा है, गाय से रिलेटेड बहुत ऐसा आपने स्कीम देखा होगा जो गाय का मतलब एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी दिया गया है। बहुत ऐसे गाय के आप कान के जो साइड वाला पोर्शन वहाँ पे आप देखते होंगे पीले कलर में मतलब या येलो कलर में वो एक तरीके से टैग लगा हुआ था, जैसे जैसे अपने पास आधार कार्ड का नंबर है तो वैसे इन लोग के गाय का भी एक अलग तरीके से एक नंबर दिया गया, यूनिक नंबर दिया गया। तो मतलब आज के दौर में क्या है ना, इन लोगों के लिए मतलब गवर्नमेंट बहुत इनिशिएटिव ले रही है कि हाँ इन लोग ये, क्योंकि एक तरीके से हम लोग इतना पूछते हैं, क्या गाय को हम लोग पूछते ही है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर हम पूछते हैं तो ऑटोमेटिक है कि उसे हमें क्या करें, उसके अनुसार अच्छे तरीके से उसको हमारी परवरिश करनी चाहिए। इसलिए स्कीम यहाँ पे लाया गया था। अब देखो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया क्या था, फंडिंग कैसे होगा ये आपको पता, 100% जो भी ग्रांट होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा सभी कंपोनेंट से रिलेटेड, जो भी ये स्कीम वगैरह जो एक्सेप्ट करेगा, जिसमें क्या 50% जो कैपिटल सब्सिडी रहेगा, जो एलिजिबल इंटरप्रेन्योरशिप रहेगा, और जैसे सस्टेनेबल हेल्प ग्रुप हो गया, या जो मतलब एक तरीके से जो इस फील्ड में या जो कंपनी हो गया जो इस फील्ड में काम करता है उसके रिलेटेड, या ब्रीडिंग वगैरह फार्म वगैरह से रिलेटेड, फिर कुछ सब्सिडी फार्मर्स को दिया जाएगा जो कि मतलब गाय से प्रति जो उसका और काम वगैरह उसके रिलेटेड काम किया जा सके। फिर जैसे मतलब कि जिससे क्या होगा, रोजगार सबसे ज्यादा वहां पे बन सकता है, तो रोजगार ही करने के लिए तो ये चीज स्टार्ट किया गया था। अब देखो इसमें सबसे बड़ी चीज आपको क्या है, कंपोनेंट क्या होता है। अब आप आपसे पूछे क्या कंपोनेंट, तो कंपोनेंट आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय गोकुल मिशन में जो कंपोनेंट होता है, जैसे मान लो फार्मर को अवेयरनेस होना चाहिए। फार्मर का ये क्या अवेयरनेस का क्या मतलब है कि फार्मर को कैसे कोई भी गाय अगर मान लो तो किस ब्रीड का है, इसमें कितनी लिमिटेशन है, क्या क्या इससे हम लोग क्या, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी गाय को आप तुरंत मार दोगे या कुछ भी, ऐसा नहीं कि जान ले लोगे कैसे कि मतलब खा उसका मतलब दूध वगैरह या कंटिन्यूसली उसको बिना किसी प्रॉपर डाइट के या बिना किसी प्रॉपर ट्रीटमेंट या करो सिर्फ उसको उससे आपसे दूध लेने से मतलब, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या फार्मर को अवेयरनेस होना चाहिए। फिर आप फार्मर्स क्या कंपोनेंट, अगर मान लो स्किल डेवलप होना चाहिए फार्मर्स का, कि मतलब कोई भी चीज़ का क्या कितने लिमिट में, या कोई भी चीज़ जैसे मान लो कि जैसे कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो उसके रिलेटेड आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो भी चाहो वो मतलब जो सॉरी गाय के साथ आप कर सकते हो, तो उसके लिए आप क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद आपको क्या करना चाहिए कि हाँ इसके मतलब अगर मान लो कोई गाय है तो उसके रिलेटेड इतना इसमें मिल्क की कैपेसिटी है या उसका ब्रीडिंग वगैरह ये है, जिससे जो भी मतलब एक तरीके से उसका क्या है जेनेटिक मेरिट जो है उसके रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि आपको हर एक वो चीज़ पता होना चाहिए। क्या क्या मतलब है कि आपको गाय से रिलेटेड जो भी क्या 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 आपके पास इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो दूसरी चीज़ की हाँ अगर मान लो अगर हमें इसके साथ गवर्नमेंट का क्या क्या स्किल जुड़ा हुआ था, हमें वो हर एक स्किल का क्या होना चाहिए, फायदा, स्किल इन द सेंस स्कीम का पूरा फायदा हमें लेना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड जैसे मान लो एक इनिशिएटिव हो गया क्या, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, वैसे ही वैसे बहुत अलग अलग इनिशिएटिव है। अदर जो इनिशिएटिव है जैसे जैसे गोपाल रत्न अवार्ड, ये क्या होगा, फार्मर को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है क्या, कि जैसे इंडिजिनियस ब्रीड हो गया या प्रैक्टिस जो बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस उससे रिलेटेड है क्या, गोपाल रत्न अवार्ड। फिर कामधेनु अवार्डेड, आपको पता है जो बेस्ट मैनेजमेंट या इंस्टीट्यूट या जो भी ट्रस्टेड वगैरह है जो मैनेज करता है ब्रीडिंग जो सोसाइटी में उसके रिलेटेड है ये कामधेनु अवार्डेड। गोकुल ग्राम, ये आपको ये सब इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो गाय से रिलेटेड है। जैसे नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर, ये हर एक जगह स्टेब्लिश किया गया सेंटर के थ्रू, जिससे क्या हो सके एक तरीके एक्सेलेंस डेवलपमेंट जो भी जो इंडिजिनस ब्रीड के उससे रिलेटेड हो। ई पशु हट हो गया, ये एक तरीके से जो इन्फॉर्मेशन वगैरह वेबसाइट पे प्रोवाइड करा सके। आज के दौर में ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हो गया। नकुल प्रचार बाजार, ये क्या कर सके जो डिजीज वगैरह उससे रिलेटेड है, क्योंकि फार्मर को हर एक चीज़ पता चले कि भाई क्वालिटी में क्या है, इसमें अगर कि डिजीज फ्री है या क्या है, ये सब चीज़ पता होना चाहिए आपको। पशु संजीवनी, एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, नेशनल बोवेंस जो भी है, एएचएफ स्कीम, ये हर एक चीज़ मतलब आत्मनिर्भर भारत का जो स्कीम है अभियान है उसके रिलेटेड है। तो आपको हर एक छोटा छोटा ये इनिशिएटिव है जो आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड है आपके पास, जो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या नहीं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा स्कीम किसके रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको जब मैं हेल्थ से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ा था तो मैंने बताया था मिशन इंद्रधनुष। देखो मिशन इंद्रधनुष भी अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको मतलब क्या कवर करने की कोशिश करूँ। जैसे मिशन इंद्रधनुष अभी आपको मैंने बताया, तो मिशन जो इंद्रधनुष है उसको क्या है ना कवरेज किया जाए, क्या जो इम्यूनाइजेशन है चिल्ड्रन वगैरह का जो इम्यूनाइजेशन है उसके रिलेटेड वहाँ पे कवरेज करने की बात की गई, जिसमें क्या हो सकता है कि हर एक फेज में
जैसे मतलब हर एक फेज में कंप्लीट किया जाएगा, जैसे 528 डिस्ट्रिक्ट हो गया पहले, तो उसमें ये चीज़ का मतलब मान लो सपोज मान लो कि 528 डिस्ट्रिक्ट है, तो उसको क्या है कि हर एक फेज मैनर में उसको कवर किया जाएगा, जिसमें क्या कवर किया जाएगा, जिसमें चिल्ड्रेंस हो गए, प्रेग्नेंट लेडी हो गया, और यार वुमेन्स वगैरह हो गया, उसको क्या वैक्सीनेटेड हो गया, जैसे मान लो कि उसका न्यूट्रिशंस हो गया, इम्यूनाइजेशन कवरेज होगा, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो मिशन आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, मिशन इंद्रधनुष कब स्टार्ट किया गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था 7 अक्टूबर आई थिंक 2017 को, जिसमें उस समय पहली बार में क्या है तो 118 डिस्ट्रिक्ट थे, 17 अर्बन एरिया और 52 डिस्ट्रिक्ट जो थे नॉर्थ ईस्ट स्टेट को पहला टारगेट बनाया गया था। उस टारगेट में आपको हर एक चीज़ हेल्थ से रिलेटेड या हर एक चीज़ आपको वहाँ पे क्या है ना आपको मिले, जैसे मान लो कि जैसे बहुत उसको डायरिया वगैरह हो गया, जैसे कोई भी इंसान है या वुमेन्स हो गया, तो हर एक वहाँ पे क्या ना आपको डायरिया से रिलेटेड हो गया, या मान लो कि जैसे मान लो आप कोई भी जैसे पोलियो हो गया, मलेरिया हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, तो ये हेल्थ से रिलेटेड आपको वहाँ पे कवर किया गया, जिससे क्या होता है हर एक चीज़ एक तरीके से कवर किया जा सके। बच्चों को रिलेटेड हो गया, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, प्रेग्नेंट लेडी है उसके रिलेटेड वैक्सीनेशन हो गया, तो हर एक चीज़ वो मिशन इंद्रधनुष एक तरीके से क्या होगा, मिशन इंद्रधनुष एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक मीन्स क्या कह सकते हो उसको, इनिशिएटिव है, जिसके अंदर क्या अंदर छोटे छोटे जो हेल्थ से रिलेटेड है सभी स्कीम को क्या कवर किया गया था। उसको क्या कहा गया कि मिशन इंद्रधनुष के अंदर, मतलब मिशन इंद्रधनुष एक तरीके से अम्ब्रेला हो गया, छाता हुआ, जिसके नीचे आप छोटे छोटे जैसे होता है ना कि छोटे छोटे मतलब स्कीम को आप वहाँ पे कवर अप कर सकते हो। तो आपको बताना है कि ये किसके अंदर आता है, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ये आता है। तो आई थिंक आपको मैंने एक स्कीम के अंदर मैंने दो स्कीम आपको कवर कर दिया। मिशन इंद्रधनुष भी अभी के समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड यूपीएससी में भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो एक आज का अपना सेकेंड टॉपिक है। सेकेंड टॉपिक है अभी आपको ये पता करना है, सेकेंड टॉपिक अभी जो मैंने हर एक चीज़ आपको पहले टॉपिक में बताया, उसमें मैंने दो टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो अभी का जो अपना टॉपिक है वो क्या है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, ओपेक जिसको हम लोग कहते हैं। देखो तो ओपेक कंट्री आपको क्या है ना, मैंने हर एक चीज़ वहाँ पे कवर करने की, देखो ओपेक कंट्री में क्या है ना आपको क्या फाउंडेड, ये कब स्टार्ट किया गया, तो ये कब है 1960 में। देखो इसका मेन मोटिव क्या था, अभी जो ड्यूरिंग कोरोना के समय में क्या हुआ था, कोरोना के समय क्या होता था, तेल का जो देखो तेल एक्सपोर्ट मतलब प्रोड्यूस तो किया जा रहा था, लेकिन वो क्या ना एक्सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि सभी की सभी चीज़ बंद हो गए थे। तो ओपेक कंट्री ने क्या उस समय ये बोला था, हम लोग क्या करेंगे, अभी बंद कर देंगे, अभी मतलब जो एक्सपोर्ट हम लोग जो अभी मतलब प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग रोक देंगे। उसके लिए ये उस समय क्या था, ये न्यूज़ में आ गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओपेक कंट्री क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो मतलब एक तरीके से कंट्री है जो क्या मतलब एक तरीके से ये जो तेल है जैसे कच्चा तेल वगैरह ये एक्सपोर्ट करते कंट्री, उसके रिलेटेड ये था। तो ये एक तरीके से होता है ना कि समूह बना लिया गया। समूह बनाने का मतलब कि मान लो कि हम लोग अगर 10 लोग करते हैं, तो हम लोग 10 लोगों ने मिल के क्या कर दिया, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, जिसमें क्या ना हम लोग सभी बैठ के डिसीजन लेंगे कि हाँ ये चीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वैसे ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ओपेक कंट्री थी, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया था, इसका आपसे पूछ लिया जाए हेड क्वार्टर कहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कि वेना ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। टोटल अभी इसमें का टोटल मेंबर अभी कुछ क्या होता है, कभी ऐड होते हैं कभी सब्ट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे पहले जो फाउंडिंग मेंबर अगर आपसे पूछे तो उसमें फाउंडिंग मेंबर में क्या था, धीरे धीरे मतलब एक तरीके से क्या इफेक्टिवली लोग ज्वाइन करते हुए चले गए थे। टोटल मेंबर कंट्री अभी आपको पता होना चाहिए कि 15 है, मतलब पहले कतर वगैरह या ईरान वगैरह ये भी थे, लेकिन अभी आई थिंक कतर ने क्या टर्मिनेट कर दिया था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कतर ने कब इसको छोड़ दिया था, तो ये याद रखना, कतर ने कब 2019 में आई थिंक 2019 में कतर ने क्या कर दिया था, इसको टर्मिनेट कर लिया था अपने आप को, ठीक है। तो टोटल उस समय में क्या हुआ था, तो अभी अगर आपसे पूछे कि टोटल कितने ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर कंट्री है, तो टोटल आपको पता होना चाहिए 13 अभी तक है, ठीक है। क्योंकि देखो 2019 में कतर ने छोड़ा था, उससे पहले आई थिंक कोई और था, उसने मतलब रिमूव किया था अपने आप को वहां से। तो टोटल वैसे क्या होता है, बढ़ते घटते रहते हैं। आपका मेन मोटिव क्या है, ये है क्या, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओपेक कंट्री अगर आपसे पूछ ले तो ये आपको पता होना चाहिए कि होता कौन है और है क्या। अब देखो मैं इसलिए ये चीज़ बता रहा था ना कि ये देखो दो, अभी मेरा मेन मोटिव था इसको बताने का कि जो वेस्ट टेक्सटाइल इंटरमीडिएट है ना जो ब्रांड क्रूड ऑयल, ये दो टाइप के क्रूड ऑयल बेंचमार्क है जो इंटरनेशनल एरा में चलते हैं, ठीक है।
जो मेन इंपॉर्टेंट दो है, ठीक है, ये दो मतलब एक तरीके से वेस्ट टेक्सटाइल इंटरमीडिएट एंड दूसरा क्या है ना, बैंड है, ठीक है, ये तीन दो बस है, और है तो बहुत सारे अलग अलग, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट में जैसे मान लो मैंने ओपेक मैंने बताया बास्केट में क्या है, अल्जीरिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, नाइजीरियन हो गया, सऊदी अरेबिया अरब लाइट हो गया, दुबई फेच हो गया। लेकिन आपको ये मेन क्या है ना, इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मैंने यूपीएससी का कोई क्वेश्चन देखा था, उसमें ये पूछा गया था कि जो जो बैंड है, मतलब सॉरी बैंड, हाँ, तो बेंचमार्क जो क्रूड ऑयल है वो कौन किसके किसका है, मतलब कौन कौन से देश इसको फॉलो करते हैं। तो देखो अभी मैं बता देता हूँ, इसीलिए मैंने ये चीज़ डाला था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और न्यूज़ में बहुत ही कंटिन्यूसली अभी न्यूज़ में ये रह रहा है। तो वेस्ट टेक्सटाइल इंटरमीडिएट की इसका बेंचमार्क कौन है, ऑयल जो है ये अमेरिका एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अमेरिका ही, आपको ये पता नहीं, ये ऑलवेज का यूएस का ऑयल प्राइस ये यूज़ करता है, ठीक है, जो कि ट्रेडिंग, और ये आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन अभी मैं आगे बताऊंगा जो पूछा गया था, तो ये चीज आपको पता है कि अमेरिका है तो वो क्या है ना, वेस्ट टेक्सटाइल इंटरमीडिएट, या फिर बैंड में अगर हम चलते हैं तो बैंड में कौन कौन से, ये कौन कौन से क्रूड ऑयल का बेंचमार्क ऑपरेट करता है, देखो नॉर्थ सी हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया एंड द यूके हो गया। तो ये क्या है ना, यही चीज पेपर में पूछा गया था, उल्टा कर दिया गया था और पूछा गया था। तो ये बैंड आपको पता होना चाहिए कि बैंड में कौन कौन आ जाता है। एक हो गया नॉर्थ सी हो गया, जो कि कहाँ नॉर्वे में हो गया, स्वीडन हो गया एंड यूके हो गया। ये बेंचमार्क क्या है ना, ओपेक का बेंचमार्क ये यूज करते हैं, ठीक है, और इसका ट्रेडिंग कहाँ पे, इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ द लंदन, ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना। इसका ट्रेड कहाँ पे, न्यूयॉर्क मर्चेंटाइज एक्सचेंज, ठीक है। ये मोस्टली क्या मैंने बताया, ये टू बाई थर्ड जो वर्ल्ड का है ना, वो इसी ब्रांड ऑयल बेंचमार्क को ही साइन ऑफ किया हुआ, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ। और ये कुछ कुछ लोग हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि अमेरिका है वैसे ही कुछ हुआ, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट कौन सा, बैंड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ क्या है ना, ये चीज़ आपसे पेपर में पूछा जाता है। मेरा मेन मोटिव यही था कि बताने का कि वेस्ट टेक्सटाइल इंटरमीडिएट एंड ब्रांड क्रूड ऑयल में क्या डिफरेंसेस होता है और ये क्यों न्यूज़ में था, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बताने की यहाँ पे कोशिश किया था, इसीलिए मैंने ये चीज़ आपको पेपर में यहाँ पे न्यूज़ में डाला हुआ था। अब आपसे एक क्वेश्चन बहुत फ्रेंकली पेपर में पूछा गया था कि वन बैरल जो के होता है ऑयल बैरल में, वो कितने इसमें लीटर होते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में पूछा गया था कि मीन्स वन बैरल में कितने लीटर होते हैं, प्रॉक्सी आपको बताना, लेकिन आपको ये चीज़ पता हो। ये देखो टोटल ओपेक कंट्री है, ये मैंने अलग से भी यहाँ पे दे दिया है, ये आपको पढ़ना है। इसमें मान लो पुराना है, कतर वगैरह हट गया है, 2019 में टर्मिनेट हो गया था, टोटल अब इसमें 13। अब देखो G7 है, G7 कंट्री क्या था ये आपको पता होना चाहिए। अभी मैं पीछे थोड़ा सा और बताऊंगा। तो G7 कंट्री देखो, टोटल जो G7 ग्रुप ऑफ द 7 कंट्री जो कब ऑर्गेनाइज किया था 1975 में, ठीक है, ये आपको पता हो 1975 में क्या हुआ था अपने भारत में, ये आपको पता होना चाहिए। जब मैं टॉपिक लेके आऊँगा पॉलिटी में, जब मैं पढ़ाऊँगा इमरजेंसी से रिलेटेड, तो और अच्छे से इसको मैं क्लियर करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1975 में भारत में क्या हुआ था। तो G7 कंट्री जो था वो 1975 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया था। उसमें क्या था, ये कॉमनली इंटरेस्ट इसका क्या था कि हम लोग को हमेशा मिलना है, मतलब हर ऑलवेज मिलना। देखो ये लोग बहुत चालाक थे। उस समय क्या था ना, भारत ज़्यादा उतना मतलब विकसित नहीं था, क्योंकि भारत उस समय अपने बैक में इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई, तो उससे वो कवर अप ही कर रहा था। तो ये लोग क्या है ना, उस समय में बहुत ज़्यादा कॉमन इंटरेस्ट, जैसे कि मान लो एनवायरनमेंट हो गया, ग्लोबल गवर्नेंस हो गया, इंटरनेशनल सिक्योरिटी हो गया, एनर्जी पॉलिसी, इन सब चीज़ से रिलेटेड ये लोग क्या करते थे, यहाँ पे मीटिंग करते थे। तो इसके लिए इन लोगों ने G7 बनाया हुआ था। तो G7 में आपसे पूछ ले कौन कौन से कंट्री, तो आपको ये बहुत ही कॉमनली देखो, यूके है, यूके के साथ कनाडा है, ठीक है, यूके कनाडा एक साथ आप देखना उसके मैप में। उसके बाद अगर फ्रांस है तो फ्रांस के साथ मोस्टली क्या होगा, जर्मनी है। तो देखो यूके कनाडा फ्रांस जर्मनी 4 हो गए। अब देखो जापान है, तो जापान के साथ क्या होगा, यूएसए हो गया, यूएसए जापान एंड इटली, ये टोटल 7 कंट्री है, ठीक है, G7 में। देखो ये आपसे पूछ लिया क्या सभी के सभी G7 कंट्री क्या मतलब G20 के पार्ट हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो इसमें मेन मकसद क्या था ना, इसमें ये हर एक चीज़ यहाँ पे बताने को एक तरीके से कॉमन इंटरेस्ट से रिलेटेड इन लोगों ने काम किया था। तो जो भी अभी मैं बताने, G7 का जो कंट्री है वो और इंडिया सभी के सभी G20 के पार्ट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अभी G20 का भी हम लोग अभी वो कर रहे हैं, चेयरमैनशिप कर रहे हैं। अभी आप देखते हो आने वाले समय में ऑलवेज अभी न्यूज़ में हम लोग रहते हैं, तो ये पेपर में आने की संभावना है। तो ये चीज़ पता रख लेना। नहीं तो देखो मैं भी एक तरीके से क्या है ना, बहुत न्यूज़ को कलेक्ट करता हूँ तभी मैं बता सकता हूँ, ऐसे मैं भी कहाँ से बता पाऊंगा, है ना।
तो यहाँ पे वही चीज़ बताने की कोशिश करें। जो G7 है उसमें क्या रिप्रेजेंटेशन है, ग्लोबल नेटवर्थ क्या है, ये आपसे कुछ नहीं पूछेगा। आपसे मेन पूछेगा कौन कौन से कंट्री है, ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, इसका जो हेड क्वार्टर या जो भी चीज़ आपसे वो पूछा जा सकता है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे एक तरीके से अलग फॉर्मेट में आप देख लो, G7 में ये टोटल 7 कंट्री है। G8 था पहले, तो G8 में कौन, रसिया हुआ करता, लेकिन 2014 में रसिया को मतलब रसिया से मतलब एक तरीके से ताना बाना हो गया, तो उसे निकाल दिया गया है ना। क्यों? क्योंकि यूक्रेन का जो क्रीमिया वाला इशू था, और वो कोई देखो कोई भी अपना साम्राज्य बचाने के लिए लड़ेगा ही, तो इसने भी अपने साम्राज्य बचाने के लिए ही लड़ा था। तो G8 2014 में इसको रिमूव कर दिया गया, तो इसीलिए G8। फिर देखो G20 में अभी हम लोगों ने टोटल देखो, टोटल ये तो है ही है, ये कितना हो गया, 7 + 1 8, और यहाँ पे टोटल 12, तो 12 टोटल 8 20। यूपीएससी में भी क्वेश्चन 2020 में आई थिंक पूछा गया था G20 के बारे में, तो हो सकता है कि G7 के बारे में आपसे पूछ लेते, G20 में कौन कौन से देश थे ये पूछा गया था। तो देखो ये मेरे तरफ से कुछ ऐसे इनिशिएटिव है जो आपको भी एक बार पढ़ना चाहिए कि हाँ ये चीज़ है, क्योंकि ये यूपीएससी में पेपर पूछे जाते हैं। यहाँ पे ये टॉपिक कब कंप्लीट हो गया है। टॉपिक मीन्स क्या है, जो अपना करंट अफेयर का एक सीरीज चल रहा है उसमें ये आज अपना 5वां एपिसोड भी कंप्लीट हुआ है। तो अगर आपको लग रहा हो कि ये चीज़ आपके लिए मतलब एक तरीके से ट्रस्ट वर्दी एज वेल एज जो इंपॉर्टेंस इन्फॉर्मेशन, अगर आपको जीएस से रिलेटेड या जो न्यूज़ है उससे रिलेटेड अगर आपको मतलब एक तरीके से लग रहा हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हो आप, शेयर करो या सब्सक्राइब कर दो, जिससे मैं और अच्छे मोटिवेट होकर और मैं अच्छे अच्छे वीडियो वगैरह या ये टॉपिक वाइज में हर एक चीज़ को कवर करने का कोशिश करूँगा। इसी के साथ अपना ये टॉपिक भी और ये अपना जो एपिसोड है वो कंप्लीट होता हुआ। तो प्लीज़ अपने इस चैनल को आगे बढ़ाओ, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।